नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। कश्मीर में भारत विरोधी हरकतें करने वाले अफजल प्रेमी गैंग और बुरहान प्रेमी गैंग के लिए आज हमारे पास एक बुरी खबर है। भारत के सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कश्मीर में सेना के ऑपरेशंस में बाधा पहुंचाने वाले पत्थरबाजों और अलगाववादियों को एक चेतावनी दी है और कहा है कि जो लोग सेना की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने की कोशिश करेंगे उन्हें आतंकवादियों का समर्थक और आतंकवादियों का साथी माना जाएगा और उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा आतंकवादियों के साथ किया जाता है। ये बहुत बड़ा बयान है और ये बहुत कड़ा बयान है। इस बयान के बहुत गंभीर नतीजे हो सकते हैं, इसलिए इसका विश्लेषण करना जरूरी है। लेकिन ये भी एक दुखद विडंबना है कि जब सेना का कोई जवान शहीद होता है तो मानव अधिकारों की बात करने वाले हमारे डिजाइनर नेता और पत्रकार चुपचाप तमाशा देखते रहते हैं। लेकिन जैसे ही पत्थरबाजों से सख्ती से निपटने के संकेत दिए जाते हैं, हमारे देश के नेता अपनी अपनी राजनीतिक दुकानें खोल लेते हैं। हमारे देश में बहुत से लोग पाकिस्तान के राजदूत की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे लोग बुरहान वानी जैसे आतंकवादी को एक रिटायर्ड हेडमास्टर का मासूम बेटा बताते हैं और आतंकवादियों के पक्ष में सहानुभूति की नदियां बहाने की कोशिश करते हैं। इससे माहौल खराब होता है और अलगाववादी सोच को बल मिलता है। ऐसे विचारों को सिर उठाने का मौका बिल्कुल नहीं देना चाहिए और इसीलिए आज ये विश्लेषण करना जरूरी हो गया था। हमारे देश में दिल की बीमारियों का इलाज करवाना बहुत महंगा पड़ता है। जो बीमार होता है वो कभी भी अपने इलाज की कीमत को लेकर मोल भाव नहीं करता और चुपचाप मुंह मांगी की रकम चुकाने पर मजबूर हो जाता है। कई मेडिकल प्रोसेसेस और दवाओं में 600% से भी ज्यादा का मार्जिन आम लोगों से वसूला जाता है। इसके खिलाफ हमने बार बार आवाज उठाई है और समाज के साथ मिलकर एक प्रेशर ग्रुप बनाया है, जिसकी वजह से अब हृदय रोगियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। हृदय की धमनियों यानी आर्टरीज में खून का प्रवाह बढ़ाने वाले कोरोनरी स्टेंट की कीमतों में 85% तक की कमी कर दी गई है। अब सिर्फ 7,500 रुपए में आपको बाजार में स्टेंट मिल जाएगा। आपको बता दें कि कोरोनरी स्टेंट एक पतली ट्यूब के आकार का डिवाइस होता है जिसे हृदय तक खून की सप्लाई करने के लिए आर्टरीज में लगाया जाता है। इसका मतलब यह है कि हृदय रोगों का इलाज करवाना अब पहले के मुकाबले बहुत सस्ता हो जाएगा। ये आम आदमी से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है। आज हम इसका विश्लेषण करेंगे और आज मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि आखिर ये स्टेंट होता कैसा है। मैं स्टेंट का एक सैंपल लेकर आया हूं जो इस वक्त मेरे हाथ में है। ये देखिए, ये स्टेंट का सैंपल आज मैं लेकर आया हूं और इसको मैं बाद में आपको खोलकर भी विस्तार से दिखाऊंगा। आप सब देख पाएंगे कि ये स्टेंट होता कैसा है। और आज हम आपको आसमान में भारत की स्वदेशी ताकत के दर्शन करवाएंगे। जी न्यूज की टीम ने बेंगलुरु में भारत के सबसे बड़े और सबसे छोटे हेलीकॉप्टर का एक ऑन द स्पॉट डीएनए टेस्ट किया है। इस विश्लेषण में आपको कई दुर्लभ जानकारियां और तस्वीरें देखने को मिलेंगी जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। ई पलनीसामी तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए। गवर्नर विद्यासागर राव ने आज उन्हें शपथ दिला दी। अब 15 दिन के अंदर उन्हें बहुमत साबित करना होगा। पलनीसामी जयललिता सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री थे। उनके साथ आज 31 मंत्रियों ने भी शपथ ली। शपथ लेने के बाद पलनीसामी पूरी कैबिनेट के साथ जयललिता को श्रद्धांजलि देने उनकी समाधि पर पहुंचे। Not only 124, except OPS, that is 134 MLAs are with us. सीएम की कुर्सी से हटे पनीरसेल्वम ने लड़ाई छोड़ी नहीं है। पनीरसेल्वम समर्थक 12 सांसद आज दिल्ली में चुनाव आयोग पहुंचे। शशिकला के पार्टी महासचिव चुने जाने और उनकी तरफ से हुई नियुक्तियों को रद्द करने के साथ पार्टी के चुनाव चिन्ह को भी फ्रीज करने की मांग की। आतंकियों का समर्थन करने वालों को देशद्रोही कहने वाले सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के बयान का केंद्र सरकार और बीजेपी ने समर्थन किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जनरल ने जो कहा ठीक कहा। आर्मी चीफ ने जो कहा है वो देश हित में कहा है, उसको मिस इंटरप्रेट करने का कोई जरूरत नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस के कुछ नेताओं और जेडीयू ने जनरल के बयान का विरोध किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जनरल को तानाशाह कहा तो कांग्रेस ने उन्हें हद में रहने की नसीहत दी। वो हमारे इंडियन सिटीजन है, उनके साथ ऐसा आप बिहेव नहीं कर सकते। उनकी सिचुएशन को समझना पड़ेगा।
अगर आप उनके साथ भी आतंकवादी की तरह ट्रीट करेंगे तो ये हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, देश के लिए और स्थिति को बिगाड़ने वाला कदम होगा। Made himself into an arrogant boaster and a bully. जम्मू कश्मीर में बीते 12 और 14 फरवरी को आतंकियों के साथ एनकाउंटर में मेजर और सेना के 5 जवान शहीद हुए थे। दोनों एनकाउंटर में स्थानीय लोगों ने भी सेना के खिलाफ पत्थरबाजी की थी, जिसके बाद सेना प्रमुख ने कल कहा था कि आतंकियों की मदद करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी में तीसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार करते हुए पीएम मोदी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। बाराबंकी की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में कट्टा राज चल रहा है और पुलिस थाने समाजवादी पार्टी के दफ्तर बन गए हैं। उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी हथियारों के द्वारा फायरिंग से कट्टे या कट्टा बोलते हैं ना, मैं तो हैरान हूं जी, कट्टे का राज चलता है। पीएम मोदी के हमले का इटावा की रैली में सीएम अखिलेश यादव ने भी जवाब दिया। जो सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, वो भी अब देश विदेश की सब राजनीति छोड़ करके थाने वाली राजनीति करने लगे। सीतापुर की रैली में राहुल गांधी ने भी पीएम के खिलाफ मोर्चा खोला। राहुल ने किसानों की कर्ज माफी के वादे पर मोदी को घेरा। किसानों के कर्ज माफ करने के लिए आपको यूपी की सरकार की जरूरत नहीं है, आपके पास दिल्ली में सरकार है, आप अभी कर लीजिए। यूपी चुनाव के तीसरे चरण में 19 फरवरी को 69 सीटों पर वोटिंग होनी है। समाजवादी पार्टी के लिए ये चरण अहम है क्योंकि 12 जिले मुलायम सिंह के गढ़ हैं। चुनाव आयोग ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के रिश्वत वाले भाषण को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना है। उन्हें भविष्य में संभल कर भाषण और बयान देने की हिदायत दी है। पर्रिकर ने पणजी के पास चिंबेल की एक सभा में विवादित भाषण दिया था। चुनाव आयोग के नोटिस पर पर्रिकर ने कहा था कि कोंकणी में दिए उनके भाषण का गलत अर्थ निकाला गया। इस पर पर्रिकर को 2 बार जवाब दाखिल करना पड़ा था। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती कल अपनी 9 महीने पुरानी सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार करेंगी। पीडीपी के 1 या 2 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक अमीर कादल से विधायक अल्ताफ बुखारी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। अल्ताफ बुखारी मुफ्ती सईद सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती सरकार में इन्हें शामिल नहीं किया गया था। सूत्रों के मुताबिक बुखारी के अलावा दक्षिण कश्मीर के किसी विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। पीडीपी और बीजेपी में समझौते के तहत 14 मंत्री पीडीपी के हो सकते हैं, जबकि 11 बीजेपी के। मंत्रिमंडल में अभी 12 विधायक पीडीपी के हैं, जबकि बीजेपी कोटे से 11 विधायक पहले से मंत्री हैं। जम्मू कश्मीर में कुल 25 मंत्री हो सकते हैं। गोपाल बागले विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता होंगे। मौजूदा प्रवक्ता विकास स्वरूप कनाडा में भारत के उच्चायुक्त बनाए गए हैं। गोपाल बागले इस वक्त विदेश मंत्रालय में बतौर ज्वाइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से जुड़े मामले देख रहे हैं। वो पाकिस्तान में डिप्टी हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं। विकास स्वरूप को अप्रैल 2015 में सैयद अकबरुद्दीन की जगह विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता बनाया गया था। देश में 9 लाख बैंक खाते इनकम टैक्स की जांच के दायरे में आ गए हैं। नोट बैन के बाद आयकर विभाग ने 18 लाख बैंक खातों पर कड़ी नजर रखी थी। इनमें से आधे यानी 9 लाख खातों को अब संदिग्ध की श्रेणी में रख दिया गया है। ये वो खाते हैं जिनमें नोट बैन के बाद 50 दिन के भीतर 5 लाख से ज्यादा रुपए डिपॉजिट किए गए थे। सरकार ने ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत 18 लाख लोगों को एसएमएस और ईमेल भेजकर इन पैसों का स्रोत पूछा था। सरकार 31 मार्च को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की मियाद खत्म होने के बाद इन खातों की जांच करेगी। जिन लोगों की कमाई में पिछले साल के मुकाबले उम्मीद से ज्यादा उछाल देखा गया, उन्हें काले धन जमा करने वालों की कैटेगरी में रखकर कार्रवाई हो सकती है। बांदीपुरा मुठभेड़ में शहीद जौनपुर के गनर आशुतोष यादव का आज अंतिम संस्कार किया गया। शहीद आशुतोष की अंतिम विदाई में हजारों लोग शामिल हुए। लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। वहीं बांदीपुरा एनकाउंटर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में घायल हुए सीआरपीएफ के कमांडेंट चेतन चीता की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। लश्कर आतंकी अबू हारिश को ढेर करने के बाद कमांडेंट चेतन ग्रेनेड हमले में घायल हो गए थे। चेतन चीता का एम्स में इलाज चल रहा है। 2005 दिल्ली सीरियल ब्लास्ट केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। 11 साल जेल में काट चुके तारिक मोहम्मद डार को गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने का दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन तारिक अब रिहा हो जाएगा। कोर्ट ने आरोपी रफीक शाह और मोहम्मद फाजिल को आरोपों से बरी कर दिया है।
सबको अक्विट कर दिया है और इन्होंने 11 से ज्यादा साल कोर्ट में कस्टडी में ऑलरेडी काट लिए हैं। तो जिनका कन्विक्शन भी हुआ है तारिक अहमद दर का, उनको भी ऑलरेडी अंडरगॉन में छोड़ दिया। 2005 में दिवाली से एक दिन पहले दिल्ली के सरोजनी नगर, कालकाजी और पहाड़गंज में हुए सीरियल बम धमाकों में 60 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पीड़ित परिवारों ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद को रिहा करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने जमात-उद-दावा को एक अच्छा स्वयंसेवी संगठन बताया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक मुशर्रफ ने कहा कि हाफिज के समर्थक अपनी मर्जी से कश्मीर में जिहाद छेड़ने जाते हैं, उन्हें हाफिज नहीं भेजता। आज ही हाफिज सईद ने भी नवाज सरकार को एक चिट्ठी लिखकर अपने पर लगे ट्रैवल बैन को हटाने की मांग की। पाकिस्तान सरकार ने हाफिज को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालते हुए 90 दिन के लिए नजरबंद कर रखा है। मुस्लिम समाज में 3 तलाक, हलाला और बहु विवाह जैसी प्रथाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुनवाई और फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस केस में सभी पक्षों से उनकी दलीलें लिखकर अटॉर्नी जनरल को सौंपने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान कहा कि ये मुद्दे काफी महत्वपूर्ण हैं और उन्हें टाला नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 3 तलाक से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई और फैसला कानून के दायरे में ही होगा। एक साथ 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद इसरो ने एक और कामयाबी दर्ज की। इसरो ने पहली बार किसी लॉन्च की रॉकेट से सेल्फी ली। इसरो को ये शानदार कामयाबी PSLV पर फिट किए गए हाई रेजोल्यूशन कैमरों से मिली है, जिसका वीडियो भी जारी किया गया है। इसमें दिखाया गया है कि इसरो ने कैसे उपग्रहों को उनकी कक्षा में पहुंचाया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक एक करके सभी उपग्रह रॉकेट से अलग हो रहे हैं। वीडियो में अंतरिक्ष से धरती की खूबसूरत तस्वीर भी है। झारखंड की राजधानी रांची में आज से 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू हो गया है। इसका औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया। इसे मोमेंटम झारखंड नाम दिया गया है। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने पहुंचे जील के MD और CEO पुनीत गोयनका ने कहा है कि झारखंड में उद्योगों के लिहाज से बेहतर माहौल बना है। बहुत बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम हो रहा है यहाँ पे, और उसी के तहत हम भी चाहते हैं कि अर्बन डेवलपमेंट, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के तहत, स्मार्ट सिटीज़ के तहत हम भी जुड़ें झारखंड के साथ।